मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक रूहे पाक, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कब्जा, तेरी कब्जा इस जगत में पवित्र आत्मा, तेरी कब्जा हमारे मनों में, तेरी कब्जा हम पर होने पाए। पवित्र आत्मा, हम यीशु की आराधना कर सके। आइए प्रभु, हमें तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है प्रभु, तेरी जरूरत है। कल से भी ज्यादा आज हमें तेरी जरूरत है प्रभु, पहले से भी ज्यादा आज हमें तेरी जरूरत है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, 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 प्यासी है तेरे लिए।
मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह यीशु की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। यरदन की जमीन से गाऊंगा, कोहे मिजगार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक। ओ यरदन की जमीन से गाऊंगा, कोहे मिजगार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक। रातों दिन होगा तेरा करम, मेरी दुआ के गाऊंगा। वो मुझ पे करे अपनी रहमत, है मेरी बस ये आरज़ू। मेरी रूह खुदा के प्यासी है मेरी रूह खुदा के प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह यीशु की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। दुश्मन की मलामत पीर सी है, क्यों उसके जुल्म का शोक करूं। चट्टान है मेरे खुदा, दुश्मन की मलामत पीर सी है, क्यों उसके जुल्म का शोक करूं। चट्टान है मेरे खुदा, वो मुझसे हर दम कहते हैं, है कौन कहाँ
किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू। मेरी रूह खुदा के प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है। मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी तेरे लिए रूह पाक यीशुआ हमारे पिता, तेरे लिए प्यास है। मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। मेरी रूह प्यासी है। तू आ प्रभु, तू मेरे जीवन में आ, मेरे हालातों में आ, मेरे परिस्थिति में आ। तेरी महिमा को मैं देखूं, तेरे जलाल को मैं देखूं। मेरी रूह उस हिरनी के समान जो पानी के लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह यीशु की प्यासी है। मेरी रूह खुदा 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 की प्यासी है। मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है।
मेरी रूह यीशु की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह तू हमारी प्यास है। सुबह तुझे ढूंढते हैं प्रभु, तुझे खोजते हैं परमेश्वर। तू हमारी जरूरत है, तू हमारी जरूरत है, तू हमारी जरूरत है प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, हमें तेरी हुजूरी चाहिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, चाहे हम घोर अंधकार से भराए हुए तराई से भी क्यों ना गुजरे, हमें केवल तेरी उपस्थिति, हमें केवल तेरे साथ चाहिए प्रभु। तू हमारे हाथों को पकड़, हमें चला परमेश्वर, हमें चला प्रभु। तूने कहा अपने नाम के निमित्त मेरे राह पर मैं तुम्हें चलाऊंगा, तेरी राह पर हमें चला प्रभु। आज उपवास के दिन हमें बना दे परमेश्वर, हम टूटने के लिए तैयार हैं तेरे हाथों में। तू हमें मरोड़, तू हमें तोड़, तू हमें फिर से नया बना प्रभु। ऐसा बर्तन जिसमें तेरी मसा हो, ऐसा बर्तन जिसमें तेरा अभिषेक हो, ऐसा बर्तन जिसमें तेरा सामर्थ हो, ऐसा बर्तन जिसमें तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। ऐसा प्याला बना दे, ऐसा बर्तन बना दे प्रभु, ऐसा बर्तन बना दे। तू ही हमें पवित्र कर सकता है, तू ही हमें नया बना सकता है प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा सृजनहार है, हमारे जीवन को हर हिस्सा को तू जानने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय की गहरी सोच और भावना को भी तू जानने वाला परमेश्वर है। हमारे खामोश शब्द को भी तू पहचानने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हर एक हिस्से पर तू आ, हर क्षेत्र पर तू आ, मैं नया बना दे प्रभु। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे
बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही करो। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही करो। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य में चलो। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य में चलो। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे पवित्र, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ओ शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, जय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, 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 ताकि तेरे जैसा दिखूं। आइए हमारे प्रभु के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण हम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम किसके जैसे दिखें? हमारे प्रभु
यीशु मसीह के जैसे। पता है जब हम प्रभु में नहीं थे बचपन में, मेरे रूम में है ना कुछ हीरो, कुछ जो ऐसे नाम कमाए हुए लोग है ना उनके फोटो रखते था। क्यों पता है? तब हम लोग है ना, अभी प्रभु में तो हम पता ही नहीं था यीशु मसीह, बहुत बाद में हमने परमेश्वर को जाना। तो हम लोग क्या सोचते थे, अरे ये तो बहुत ग्रेट लोग हैं, है ना। मूवी देख के आते थे और आके सारे बॉयज हम लोग मिलके उनके जैसे एक्टिंग करते थे, फाइट करते थे और हीरो को फॉलो करते थे। हाँ, अजय देवगन ने ऐसा बाल रखा है तो हम भी मांग निकाल के वैसे बाल रखते थे। हाँ, सब वैसे ही करते थे। क्यों? उनको देखते थे और हम लोग चाहते थे कि अरे कितने ग्रेट लोग हैं, ऐसा बनना है ना। लेकिन जब प्रभु में आए, है ना, प्रभु में आने के बाद में पता चला रे ग्रेट जो हीरो है वो तो वो यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु देने वाले लोगों को, दुश्मन को भी बोला, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये कौन है। बाद में पता चला रे हर एक मनुष्य की कमी घटी है, हर कोई परफेक्ट नहीं है, एक ही परफेक्ट है, एक ही उत्तम है, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हम जैसे अपराधियों के लिए क्रूस को चुना, मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ और सब कुछ उसने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया, करके दिखाया। हर गुरु, हर बड़े लोग चेलों को अपने पांव धुलवाते हैं। हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर चेलों के पांव धोने के लिए धरती पर आया, नम्रता सिखाया, दुश्मन को प्यार करना सिखाया। जो हम उसके विरोध में थे, हम ना जानते हुए भी वो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र देकर अपना प्यार का हमारे जीवन में इजहार किया। वो परमेश्वर, इस गीत क्या बोलता है कि हम प्रभु तेरे जैसे दिखे, तेरे जैसे बने, तेरा जैसा स्वभाव हो। कितने बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर को विफल कर देते हैं, यहाँ तक कि मसीह में आने के बाद में भी हम विफल कर देते हैं। परंतु प्रभु का ये इच्छा है कि हमारे जीवन से उसके प्रकाश दिखे, वो दिखने पाए। बाइबल क्या बोलता है कि लोग, अन्य जाति तुमको देखकर क्या करे, तुम्हारे कार्यों को देखकर क्या करे, तुम्हारी बढ़ाई ना करे। क्या करे? पिता की बढ़ाई करे। हमें इसलिए बनाया गया है, इसलिए रचा गया है, इसलिए परमेश्वर ने चुना है। कई बार हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए, है ना, तेरी बढ़ाई होने पाए, लेकिन हम विफल हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? उपवास ऐसा दिन है जिस दिन में परमेश्वर हमें फिर से नया बनाता है। उपवास ऐसा दिन है जहां पर हम अपने हृदय को फाड़ कर आते हैं। वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरता है, बल देता है, शक्ति देता है और खातिरी करता है कि तू इस संसार में चमके। उस नगर, ऐसा नगर बने जो पहाड़ में बसा हुआ है। हमें चमकाने के लिए, हमें अपने जैसे बनाने के लिए वो खुदावन हमारे और आपके जीवन में आया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर आज में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत बार आपने देखे होंगे, जब हमारे जीवन के युद्ध को, जब हमारे परेशानी में हम खुद करना चाहते हैं ना, परमेश्वर शांत बैठ जाता है। ठीक है, तू ही कर। तू ही कर। हाँ, इसलिए यीशु ने बोला, बहुत से दबे हुए लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। हाँ, अपने परेशानियों में, तकलीफों में खुद जो ढो रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, अकेला ही यही जीवन है, ये ऐसे ही चलना चाहिए, हम ढो रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, बोझ से दबा हुआ लोग, परेशानी, डर से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, अपने बोझ मुझे दो। जितने भी बार हमारे जीवन में अपने युद्ध को हम लड़ना चाहते हैं ना, परमेश्वर शांत बैठ जाता है, ठीक है लड़। लेकिन जब हम अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर कहता है अभी तू शांत बैठ। अब तू शांत बैठ, मेरे हाथों के नजात के कार्य को तू देख, मैं कैसे समुद्र को डुबाकर तेरे लिए मार्ग बनाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम शांत बैठे और वो हमारे युद्ध को लड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके युद्ध को, मैं चाहता हूं कि मेरे युद्ध को परमेश्वर लड़े, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें चुपचाप खड़े होकर उस परमेश्वर के हाथ को देखने की जरूरत है। कितने जन युद्ध में हैं? कोई बोलेंगे ब्रदर मेरे जीवन में तो कुछ भी युद्ध नहीं है। कुछ भी युद्ध नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आत्मा में आप उस लड़ाई में हैं जहां पर शैतान हर समय आपको नीचे खींचना चाहता है ना। आज हम यीशु मसीह के नाम से आएंगे और इस गीत के द्वारा अपने आप को कहेंगे, मैं डरूंगा नहीं, परंतु यहोवा के हाथ को मेरे जीवन में देखूंगा, यहोवा के सामर्थ्य हाथ को मेरे जीवन में देखूंगा, मेरे घराना में देखूंगा, मेरे परिस्थिति में देखूंगा। आइए हम सब उस दिन को याद करें। सोचिए कैसा वो पल रहा होगा, है ना। पीछे दुश्मन घोड़ा पे आए हुए हैं, हथियार के साथ आए हुए हैं, मरना श्योर है, मरना ही है वहां पे। पर
वहां पे क्या हुआ, आगे समुद्र है। सोचिए ऐसा घटना, जिसको हम सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना डर का माहौल, पीछे दुश्मन है, आगे समुद्र है, कहां जाए कहां जाए। ऐसा कई बार हमारे जीवन में आता है। ऐसा पल आ जाता है, अरे आगे कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ लथालिंग है, बताबुंग है, कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है। ऐसे समय पर वो परमेश्वर अपना जलाल दिखाता है। आगे समुद्र, पीछे दुश्मन, मरना श्योर है। पर उस मूसा ने यहोवा के नाम से उस लाठी को जैसे आगे किया, आप जानते हैं वहां पर ऐसा बात हुआ, ऐसे आश्चर्य की बात हुआ, इतिहास के पन्नों में लिखा गया। यही बात आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। हमारे पुस्तकों ने ना देखा हुआ बात परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हम संभव होते हुए देख सकते हैं। अगर हमारे ऐसा विश्वास रहेगा, निडर रहेंगे, हमारे पुस्तकों ने आज तक नहीं देखा ऐसा आश्चर्य की बात आप और मैं देखेंगे उस यीशु मसीह के नाम से। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, लाल समुद्र को दुभागने वाला वो परमेश्वर है। शैतान एक ही चीज चाहता है, आप क्विट करें, बस हो गया, अभी प्रार्थना है ना, फायदा नहीं करके, बस हो गया। कितना मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करूं, कितना मेरे बहू के लिए प्रार्थना करूं, कितने मेरे बेटों के लिए प्रार्थना करूं, कितने मेरे माँ बाप के लिए प्रार्थना करूं, कितने मेरे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूं, ऐसा माहौल लाएगा, आप बोलेंगे बस हो गया, क्विट क्विट। शैतान क्विट करवाना चाहता है, लेकिन विश्वासी कभी भी क्विट करने के लिए नहीं है। वो आखिरी सांस तक प्रार्थना करता रहेगा, परमेश्वर को दुहाई देता रहेगा, वो परमेश्वर एक दिन जरूर उसे छुड़ाएगा, क्योंकि उसका ये वादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने आशा छोड़ दिया ना, मैं आपसे कहता हूं उस चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, विश्वास दिखाने की हिम्मत करें, क्योंकि हम हिम्मत वाले लोग हैं, डरपोक नहीं है, हिम्मत वाले लोग हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, मरुभूमि में भी वो नदियां को बहाएगा। मैं आपसे कहता हूं, हम दोनों सालों साल बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे, सालों साल रोता था मैं हेलमेट के अंदर आते समय जाते समय, प्रभु कब, चिल्लाता था मैं जोर जोर से, प्रभु तू ऐसा नहीं है, तू दयालु है, तू करेगा प्रभु, एक दिन करेगा। एक रात ऐसा नहीं है, भाई है बहन गवाह है, हमने प्रार्थना छोड़ा होगा, कभी नहीं, एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा प्रभु, जरूर आएगा। महीना आता था, चेक करते थे, फिर से निराशा, फिर से निराशा, फिर से निराशा, फिर से निराशा। मैं कहता हूं निराशा आएगा, पर है ना, हम डटे रहेंगे ना, एक दिन जय जरूर वो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा। आज वो गवाही 3.5 साल की बच्ची आपके सामने खड़ी है, असंभव बातें, पर उसके लिए सब कुछ संभव है। हिम्मत कीजिए, छोड़िए मत। कभी कभी है ना, हमें पिता से लड़ना पड़ता है, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। किससे लड़ेंगे हम, दूसरे किसी से लड़ नहीं सकते ना। हमें हमारे पिता से लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, उससे विश्वास दिखा सकते हैं, प्रभु मेरे लिए असंभव में विश्वास रखता हूँ, तू करके दिखाएगा। विश्वास कीजिए। इस सुबह मैं उपवास के दिन कहता हूँ, हिम्मत कीजिए, विश्वास करने का भी हिम्मत कीजिए। वो परमेश्वर आपकी सोच के परे की चीजें आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए, जय आप और मेरा है। विश्वास कीजिए, जय हमारी है। मैं जानता नहीं आज कौन किस बोझ के साथ आए हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जय आप और मेरी है। हम विजय पाने वाले ही हैं, लिख कर रख लीजिए। परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर नया कार्य कर रहा है। जो द्वार को आप सोचते बंद हो गया, वो द्वार खुलेगा और परमेश्वर बहाली को आपके जीवन में लेकर आएगा। ये मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसी बड़े है ना सामर्थ के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, डरेंगे नहीं, परंतु मैं उसके हाथ के नजात को देखूंगा। आइए हम सब मिलकर, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। हाँ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। हाँ, चुपचाप तुम खड़े रहो, हे डरो
की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े मिलकर, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। ओ पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। हाँ, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती। मिलकर ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ, चुपचाप तुम खड़े विश्वास के साथ, डरो मत चुपचाप वो काम कर रहा है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, कहे वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हाँ, हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा बन बैठा था, कहे हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। है डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ खुदावन नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े सब मिलकर, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी मुझे कहता है, कहे यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी मुझे कहता है। हो यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी मुझे कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी मुझे कहता है। होगी ना कमी मुझे कभी किसी चीज की, हर जरूरत पूरी करे।
अपनी अजीज की होगी ना कमी, मुझे कभी किसी चीज की हर जरूरत पूरी करे। अपनी अजीज मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर वो मेरे साथ है, वो मैं क्यों मेरा जिंदा खुदा वो मेरे नाल है। वो तन्हा रातों में जिंदगी की सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में, और नाउम्मीदी में और मुश्किलातों में, छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ना छोड़ेगा, 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 ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, मेरे साथ है, यीशु साथ है, वो साथ है, वो साथ है, मेरे साथ है, यीशु साथ है, वो साथ है, वो साथ है, मेरे साथ है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ओ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वही पानी जो डराता था, ओ रास्ता भी न देता था। आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं, आपकी वो डरावना पानी, डरावना हालात आने वाले जीवन में, आने वाले समय में खुदावन की महिमा को लेकर आ रहा है। सब जन विश्वास से कहे, वो मेरे लिए आशीष ठहरने जा रहा है, जिसके वजह से मैं आज डर रहा हूं, उस डर को निकाल कर मेरा परमेश्वर मुझे जय देने जा रहा है। सब जन विश्वास के साथ गाएं, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। ओ ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा,
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तेरे वादों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जमाना हमें छोड़ सकता है प्रभु, हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं। तेरा वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा प्यार प्रभु कभी कम नहीं होता, तेरी तरस हमारे लिए कभी कम नहीं होता प्रभु। जब भी हम पुकारें तू हमारा सहारा बनकर हमें मदद करता है। हमें बचाने वाला, हमें उठाने वाला, हमें सहलाने वाला परमेश्वर तू है। तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। संकट में अति सहज से मिलने वाला तू हमारा सहारा है। हमारे बोझ को लेकर हमें विश्राम देने वाला तू हमारा पिता है। हमारे आंसुओं को मिठाकर अपनी गोदी में हमें खुश रखने वाला तू हमारा परमेश्वर। तू हमें कभी नहीं ठुकराता। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमारा सहारा है। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आ चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा,
पर खता, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, ओ तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर में जाऊंगा, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा, मुझे समार में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ओ तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, यीशुआ तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा यीशुआ, तू ही है सहारा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा, सिर्फ तू ही है सहारा, तू ही है हमारा सहारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा, तू ही मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू हमारा सहारा है। हमें बचाने की शक्ति तुझ में है प्रभु।
मैं छुड़ाने की शक्ति तुझ में है। सच में प्रभु, तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर तू जब हमारी सहारा बन जाता है, जब तू हमारा बल बन जाता है प्रभु, तूने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। हमारे बोझ को लेकर हमें तसल्ली देने वाला प्रभु तू है। हमें सहारा देने वाला परमेश्वर तू है। समय प्रभु फिर से तेरी ओर हम देखते हैं। जहां के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर में जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, 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 आराधना तेरे, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। वो अपनी आवाज़ों ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरे गान। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बनाना, जीवन के हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे
इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना ओ यीशुआ, तेरे ही महिमा गाते तू हमारा प्रभु है। हालेलुया गाते हैं राजा यीशु, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, संकट में मिलने वाला सहारा, तू हमारे जीवन का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, आहा हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। सारे नामों में तुझे ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज की आराधना के द्वारा हमारे जीवन के सारे बंधन टूट गए हैं प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु इस आराधना में तूने हमारे बोझों को ले दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तू हमारा रक्षक है, तू हमारे जीवन का स्वामी है। फिर से एक बार हम प्रभु हमारे आत्मा मन शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी कब्जा हमारे जीवन में होने पाए, तेरी कब्जा हमारे हृदय पर होने पाए प्रभु।
तेरी कब्जा हर एक परिस्थिति और हालात पर होने पाए। तेरे नियंत्रण को हमारे जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। एक ही बात जानते हैं प्रभु, तू भला था, तू भला है, और सदा तेरी भलाई को आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर के योग्य तू है, महिमा के योग्य तू है, हमारी आराधना के योग्य तू है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते कि कोई भी बात आज तेरी आराधना करने से हमें रोक नहीं सकती प्रभु। कोई भी हालात तेरे प्रभु तुझे धन्यवाद देने से हमें रोक नहीं सकती। कोई भी बातें प्रभु हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता प्रभु। तेरा धन्यवाद हो ऐसे तेरे प्रेम के लिए, ऐसी तेरी दया के लिए प्रभु, ऐसी तेरी कृपा के लिए परमेश्वर। जानते तूने ही हमें बचाया है प्रभु, योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है, अपनी दया और करुणा से तूने हमें घेर कर रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे साथ है, हमारे लिए काफी है परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू ही हमसे बात करने पाया प्रभु, और उसे सुनकर प्रभु हमारी आत्मा में हम नया बल पाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हम घटते हैं और तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए एक बार हम खड़े होकर जोरदार तालियों का अर्पण हमारे प्रभु यीशु मसीह को करें। क्या विश्वास करना आसान है? विश्वास करना आसान है? नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो क्या शैतान चाहेगा आपके जीवन में सब कुछ संभव हो जाए? कभी नहीं चाहता, कभी नहीं वो चाहता कि हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो जाए। वो हमें रोकेगा, वो हमें उलझाएगा, वो हमारे अंदर विचार डालेगा, और वो क्या करता है, हमें बाउंड्रीज बताने लगता है, हमारी लिमिटेशन हमें बताने लगता है। टाइम की लिमिट, एनर्जी की लिमिट, मनी की लिमिट, हमारे इमोशंस की लिमिट, और फिर क्या करते हैं हम, वो सारे लिमिटेशन अपने परमेश्वर पर थोप देते हैं। प्रभु अब तो इतनी देर हो गई, अब कैसे होगा? प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, साधन नहीं है, अब कैसे होगा? प्रभु मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा, अब कैसे होगा? पर परमेश्वर कहता है तुम्हारी लिमिटेशन ना मेरी लिमिटेशन नहीं है। अपनी लिमिटेशन मुझ पे मत थोपो, अपनी लिमिटेशन मुझ पे मत थोपो। हम कहते हैं प्रभु मुझे नहीं दिख रहा, प्रभु कहता है मैं देख रहा हूं। प्रभु साधन नहीं है, शादी तो हो गई, बच्चे होंगे कि नहीं पता नहीं, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो करवा दिया, मुहैया होगी फीस की नहीं, पढ़ाई तो इतनी कर ली, जॉब लगेगी कि नहीं पता नहीं, अच्छे मिले या ना मिले। परमेश्वर कहता है ये सारी लिमिटेशंस तुम्हारी हैं, मेरी नहीं है। मैं इन सब से परे हूं, मैं इन सब से परे हूं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। नथिंग, नथिंग का मीनिंग क्या है? स्पेलिंग नथिंग के क्या है? NOTHING, नो थिंग, नथिंग। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर हम कहते हैं एक कर दिया, दूसरा होगा कि नहीं पता नहीं। आज परमेश्वर किसी से तो कह रहा है जिस चीज को आपने छोड़ दिया है ना, उसे दोबारा शुरू करो अपने जीवन में। हर दिन उसके लिए प्रार्थना करना, हर दिन उसमें विश्वास डालना। कैसे हम विश्वास को दिखाते हैं? कैसे? प्रार्थना करके, बोल के, चल के। 3 तरह से हम अपने विश्वास को दिखा सकते हैं। आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूं, पर पता है फिर भी आप विश्वास नहीं करते। हमें लगता है हम विश्वास करते हैं, फिर भी कई बार उसमें विश्वास नहीं होता। हमारी प्रार्थना तो होती है पर उसमें विश्वास नहीं होता। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन घुटनों पे बैठ जाएं। कोई घर का काम अगर हो तो हम कहेंगे नहीं मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। आंखें बंद, घुटनों पे बैठ गए हैं, अपना एक कमरा बंद कर लिया, वो निरंतर प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर कहता है दिन भर तुम्हारे दिमाग में मैं चलता रहूं, मुझसे बातें चलती रहें, ताकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर इमोशनली कोई दबाव ना डालें। निरंतर प्रार्थना का मतलब है निरंतर परेशानी का जाप नहीं करना, निरंतर अपने उस खुदा को याद करते रहना है, उसके सामने बोलते रहना है, उससे बात करते रहना है।
निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत प्रभाव डालती है धर्मी जन की प्रार्थना। तो जब हम प्रार्थना करें उसमें विश्वास डाल दें, जब हम बोले तो उसमें वचन को घोषित करें, जब हम चले तो उस विश्वास के अनुसार चले। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में ये होने जा रहा है, दिख नहीं रहा, लग रहा है सब मर गया। मरी हुई चीजें पता है क्या करती हैं? मरी हुई चीजों में से क्या होती है? बदबू आती है। अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, लेकिन आपका खुदा जीवित खुदा है, जीवित खुदा है। और वो कहता है कि मसीह की सुगंध तुम में से बहनी चाहिए। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, सब कुछ खत्म लग रहा हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे जब तक मेरा खुदा जीवित है। और वो कब तक जीवित है? वो सदा 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 के लिए जीवित है। वो परमेश्वर जीवित है, तो आपकी परिस्थितियां मर नहीं सकती, आपके हालात मर नहीं सकते, आपकी प्रार्थनाएं रुक नहीं सकती, आपकी आशीष रुक नहीं सकती, क्योंकि वो कहता है मैं काम कर रहा हूं। तरीका अलग होगा। हम सोचते हैं पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। पर यशायाह 55:8 में परमेश्वर क्या कहता है? हम सब निकालेंगे खुदा हमसे क्या कहता है 55:8 में। यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। मैं तुम्हारे तरीके से काम नहीं करूंगा। पहले ऐसा हुआ था प्रभु, अब भी ऐसा ही होगा? नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होगा, जरूरी नहीं उसी के हिसाब से मैं चलूं। आज परमेश्वर चाहता है जिस भी चीज के लिए हम रुके हुए हैं ना, उसमें विश्वास डाल दो। आप कहेंगे नहीं विश्वास तो है, नहीं, विश्वास नहीं भी होगा, नहीं भी होगा। अगर हम सब निकालें पहला कुरिन्थियंस, सब निकालेंगे पहला कुरिन्थियंस उसका 12वां अध्याय। आज की प्रार्थना में, आज की उपवास के दिन में जिस चीज की हमें जरूरत है, हम इस रूट को आज, प्रॉब्लम जो हमारी है ना, उसकी रूट को आज मिटाना चाहते हैं। खुदा चाहता है ये जड़ जो है ना तुम्हारे जीवन में, ये उखड़ जाए, आज उखड़ जाए। और क्या समस्या है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे और परमेश्वर ही उसे सुधारेगा। 12वें अध्याय में लिखा है कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो जब तक कि अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जब हम अन्य जाति थे, हम कुछ भी तरह से करते थे, कैसे भी चलते थे। होगा नहीं होगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, हम ऐसे चलते थे। पर वो कह रहे हैं अब जो वरदान है ना, आत्मा के जो वरदान है तुम्हारे जीवन में, वो क्या है? चौथा वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है। और 7वां वचन कहता है सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचे, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी ना, परमेश्वर देता है और उसने दिया भी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें परिमाण के अनुसार विश्वास भी दिया है, और इस विश्वास को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उपयोग में ला भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि आत्मा जो है ना, सबको सब प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है। 8वां वचन कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यानी वो जो आत्मा है उसके द्वारा एक अविश्वास भी हमारे अंदर डाला जाता है। विश्वास का आत्मा है जो हमें काम करता है, और आत्मा के द्वारा दी गई सारी चीजें बढ़त को लेकर आती हैं। कब? जब हम उस आत्मा को बुझने नहीं देते, जब हम उस आत्मा को कमजोर नहीं करते। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है उसी आत्मा ने के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास दिया जाता है। किसी को तो आज विश्वास के आत्मा की जरूरत है, किसी को आज चाहिए वो विश्वास, कि वो अपनी परिस्थिति में विश्वास करे। मैं तो कर रही हूँ प्रार्थना, पर क्या होगा? परमेश्वर कहता है
आज वो आत्मा आप में काम करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। क्योंकि जब तक ये आत्मा काम ना करे ना, हमारा विश्वास भी बढ़ नहीं सकता। हमारा विश्वास भी बढ़ नहीं सकता जब तक ये आत्मा काम ना करे। आत्मा के फलों में से एक फल है विश्वास, और यहाँ वरदानों में कह रहा है आत्मा जो है ना, वही आत्मा तुम्हें विश्वास भी बढ़ाएगा। कितने समझ रहे हैं कि मेरी परिस्थिति जो है ना अब खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। आज खुदा इस आत्मा के द्वारा आपके विश्वास को जगाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है, ताकि आपके जीवन में वो रुकी हुई दुआएं कबूल की जाए। प्रार्थना में विश्वास डालिए, घोषणा में विश्वास डालिए, विश्वास के अनुसार चलिए। दो तरह से शैतान आपके जीवन में ना डिस्ट्रैक्शन को लेकर आता है, दो तरह से। वो खुद कुछ नहीं कर सकता, पर वो काम करता है कैसे? हमारे द्वारा ही। वो ऐसा भटकाता है ना हमें कि हम उस अविश्वास के फैसलों को स्वीकार कर लेते हैं। नहीं होगा, अब तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली चीज, हम विश्वास से भटक जाते हैं। और दूसरी चीज, हमारा विश्वास कैसे कमजोर पड़ता है? जब हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जिस दिन हम ये कह देते हैं ना अब नहीं होगा, उस दिन परमेश्वर भी छोड़ देता है। दो चीजें हैं जिनसे शैतान हमारे विश्वास को दबाता है, कम करता है या मिटा देता है, हमें भटकाकर, और दूसरा निष्कर्ष निकालकर। बस अब तो नहीं होगा। और इन दो चीजों के लिए परमेश्वर आज हमें हल बता रहे हैं। वो कौन सा हल है? बाइबल में ही ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इन चीजों को तोड़ दिया, तोड़ दिया। लहू बहने वाली स्त्री की घटना कितने लोग जानते हैं? मैं कहती हूँ उसमें एक विश्वास की शक्ति थी, एक विश्वास का आत्मा था। भीड़ उसे रोक रही थी, भटका रही थी भीड़। बहुत सी भीड़ आपको भटकाएगी, विचार आपको भटकाएंगे, रिपोर्टें आपको भटकाएंगी, हालात आपको भटकाएंगे। पर उसने क्या किया? भीड़ को धकेल के वो अपने मन में कहती थी। जरूरी नहीं हम चिल्ला चिल्ला कर कहें नहीं होगा ही होगा, होगा ही होगा। मन में कहती थी, और क्या कहती थी? यीशु के दामन को छू लूंगी ना, मैं उसको छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मन में कहती थी, सिर्फ कहती नहीं रही बैठ के, पर चल दी उस विश्वास के अनुसार। और क्या किया? सारी भटकाने वाली चीजों को धकेलते हुए उसने जाके यीशु को छू लिया। जब वो विश्वास का आत्मा अंदर हमारे काम करेगा ना, आत्मा की बातों को समझ जाएगा। जब उसने छू लिया, यीशु को महसूस हुआ किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे में से सामर्थ निकली है। आत्मा ही सामर्थ को खींचेगा, आत्मा ही सामर्थ को आकर्षित करेगा। आत्मा ही जब आत्मा से पुकारेगा ना, वो आत्मा दौड़ के नीचे चला आएगा आपको उत्तर देने के लिए। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं सालों साल हम करते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। हम एक ही जगह पे बैठे हैं और घर बैठ के हम एक ही बात बोल रहे हैं, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर। प्रभु कहता है बोल और देख। पिछली बार यही था ना, परमेश्वर ने बोला और देखा। क्या कुछ और बना? नहीं, जो उसने बोला वही उसने देखा। और ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले उसने देखा तो फिर बोला। तो आज परमेश्वर चाहता है सबसे पहले हर वो भटकाने वाली चीज। और कहां हम भटक जाते हैं, किस चीज से हम सबसे पहले भटक जाते हैं? अगर हम सब निकालेंगे एक वचन बाइबल का, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 6वां वचन। यहां लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। क्या है? परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यानी विश्वास किसके द्वारा प्रभाव डालेगा? प्रेम के द्वारा, प्रेम के द्वारा। पहले प्रेम की पे भी हमने वचन सुना है अभी उस दिन। प्रेम के द्वारा वो विश्वास। परमेश्वर प्रेम करता है, बिल्कुल करता है, करता रहेगा, सदा करता रहेगा, अनंत काल तक करता रहेगा, सदा वो आपके साथ है। फिर हमारे को ये कैसे प्रभाव दिखाना है? विश्वास के द्वारा। हम सब एक घटना जानते हैं, एक स्वामी मरकुस 9वें अध्याय में, नहीं 9वें में नहीं है शायद, एक स्वामी जो है अपने दासों को तोड़े देकर गया। उसने तोड़े दिए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा दिया। और क्या किया? मैं बाहर जा रहा हूं इनसे लेन देन करना। पहले ने 5 के 5 और कमाए, दूसरे ने 2 से 2 और कमाए, और
और तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने कितने कमाए? कुछ किया उसने? कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? 25वें अध्याय में है ये मत्ती के, उसने जो एक था ना उसको भी मिट्टी में दबा दिया। जानते हो उसके मिट्टी में दबाने का रीजन क्या था? वो कहता है, जब यीशु मसीह आके उससे बात करते हैं, उसका स्वामी आकर बात करता है ना, तो वो कहता है, पहले तो कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं तूने जो दिया था ये देख हमने इतना कमाया है। और तीसरा वाला क्या कहता है? क्योंकि मैं जानता था तू एक कठोर स्वामी है, मैं जानता था तू एक कठोर स्वामी है, इसलिए जहां तू नहीं छितरता वहां से भी बटोरता है। उसकी सोच कैसी थी? मेरा स्वामी कठोर है। क्या हम जानते हैं हमारा स्वामी कठोर है या प्रेमी है? विश्वास तब प्रभाव डालेगा जब हमारा प्रेम होगा, जब हमारा प्रेम ये कहेगा मेरा परमेश्वर कार्य कर सकता है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो मेरी दुहाई सुनता है, वो कभी मुझे लज्जित नहीं करेगा। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। मेरा परमेश्वर प्रेमी है। उसकी सोच क्या थी? पहले दो ने कुछ नहीं कहा तू प्रेमी है या तू कठोर है, पर तीसरा कहता है मैं जानता था तू कठोर है। जरूरी है हमारा विश्वास तब प्रभाव डालेगा जब हमें पता हो वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम कैसा है। वो लहू बहने वाली स्त्री जानती थी वो कर सकता है, अगर मैं गई तो वो खाली नहीं भेजेगा मुझे। जब हम उसके पास आए ये विश्वास करके आए वो है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसे भी हम उसके पास आए, हम पापी हैं, गुनहगार हैं, दबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, अकेले हैं, वो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उस विश्वास को लेकर आओ। विश्वास प्रभाव डालेगा किसके साथ? प्रेम के द्वारा प्रभाव डालेगा। हमें पता हो वो है, वो मौजूद है, वो कार्य कर सकता है। जिस दिन हम उसकी कैपेसिटी जान जाएंगे ना, हमारी सारी समस्याओं का ना, सारी समस्याएं हमें टेम्परेरी लगने लगेंगी। जिस दिन हम जान जाएंगे वो कर सकता है, मेरी सोच से बढ़कर कर सकता है, मेरे विचारों से बढ़कर कर सकता है, इन हालातों से बढ़कर वो कर सकता है, क्योंकि वो कर सकता है ये मैं जानता हूं, मेरे लिए ये काफी है। वो कहता है मैं जानता था तू कठोर है। हम जान जाएं हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो कभी हमें नहीं ठुकराता, वो खुद न्योता देता है मेरे पास आओ। वो खुद चलकर आया, उसने खुद हमसे पहले प्रेम किया, तो क्या वो आज हमारे प्रेम को ठुकराएगा? कभी नहीं, पर विश्वास प्रभाव डालेगा उस प्रेम के द्वारा। हमें पता हो मेरा परमेश्वर कर सकता है, वो कर सकता है। अगर हम ये जानते हैं ना, हम उस भीड़ को धकेल सकते हैं, हम उस भीड़ को धकेल सकते हैं। वचन कहता है वो अपनी देह में जान गई मैंने चंगाई ले ली है, और यीशु अपने आप में जान गया मुझ में से सामर्थ गई है। दोनों जान जाएंगे, प्रार्थना करने वाला, उसको पुकारने वाला, उसको छूने वाला भी और देने वाला भी। इसने मुझे छुआ है। वो आत्मा आपके विश्वास को इस तरह बढ़ाएगा कि आत्मा आत्मा के साथ बातें करेगा और आत्मा आत्मा के प्रभाव को अपने जीवन में खींच कर ले आएगा। वो सामर्थ आपके जीवन में हर सारे परिस्थितियों को बदल देगा। आपकी परिस्थितियां टेम्परेरी लगने लगेगी। दूसरी चीज है, हम कंक्लूजन निकाल लेते नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और उसका कारण है हमारी लिमिटेशन। जबकि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अनलिमिटेड चीजें तुम्हारे जीवन में करने की ठानी है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला। और जानते हैं ये डर हमारे अंदर, लोगों का डर, समाज का डर, परिस्थितियों का डर, पैसे का डर, ये डर इतना हावी हो जाता है ना। पहले क्या हुआ था उसका डर, होगा कि नहीं होगा उसका डर, ये सबसे बड़ी भीड़ है जो इतना झुंड की तरह हमारे ऊपर आक्रमण करती है। आपसे अगर कोई पूछे ना आपका विश्वास है, आप कभी नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा विश्वास नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं पक्का विश्वास करती हूँ। हमेशा हम यही कहते हैं मैं पक्का विश्वास करता हूं। पर आज परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर तुम ये स्वीकार करना सीखो, प्रभु कुछ एरिये ऐसे हैं जहां मेरा अविश्वास प्रबल हो जाता है और मैं विश्वास नहीं कर पाता। ये आत्मा आज मेरे अंदर वहां काम करे जहां मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु एक पिता के बारे में लिखा गया है बाइबल में, अपने बेटे को लेकर यीशु के चेलों के पास आता है। इसे मिर्गी पड़ती है, ये गिर जाता है, दांत पीसता है, कभी आग में कभी पानी में, चेले कुछ नहीं कर सकते।
और फिर क्या होता है, वो यीशु मसीह के पास लेकर आता है। यीशु मसीह के पास लेकर आता है और क्या कहता है यीशु मसीह को आकर कि तेरे चेले कुछ नहीं कर सकते, क्या तू कुछ कर सकता है? यदि तू कुछ कर सकता है तो। इतनी अद्भुत मुझे लाइन लगती है कि जब यीशु मसीह उसे कहते हैं मरकुस 9:23 में, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। और इस दृष्टांत पे ना मैं कहती हूँ मैंने इतनी बार प्रचार किया होगा, लेकिन हर बार परमेश्वर ना इसमें से फिर कुछ नया निकाल के सिखाता है, फिर कुछ नया बताता है। और सबसे खूबसूरत बात है जब यीशु मसीह उससे ये कहते हैं यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और उस पिता का उत्तर क्या होता है? उस पिता का उत्तर क्या था? मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं पर फिर भी अविश्वास है। उसने ये नहीं कहा मैं विश्वास करता हूं मेरे बेटे को चंगा कर दे, मैं विश्वास करता हूं चेले नहीं कर सके तू कर लेगा। वो कहता है नहीं प्रभु, मेरी उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंक। मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। कभी कभी ये डगमगा जाता है, कभी कभी हालात देखकर मैं परेशान हो जाता हूं, कभी कभी परिस्थितियां बचपन से ऐसी हैं, उसका बेटा बचपन से ऐसा था। सोचिए कैसे वो विश्वास कर सकता। एक दिन सोचता होगा हाँ सब ठीक हो गया, आज दौरा नहीं पड़ा उसे मिर्गी का, आज ये ठीक है। दूसरे दिन पड़ गया, क्या होगा कि नहीं होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। वो कहता है बचपन से इसकी ये हालत है। प्रभु मैं नहीं कहता मेरे बेटे को चंगा कर, मैं कहता हूं मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर इस रूट प्रॉब्लम ये खत्म हो गई ना, सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, सारी बातें मिटती चली जाएंगी। अगर मैंने विश्वास करना सीख लिया ना, सब कुछ संभव है प्रभु, सब कुछ संभव है। फिर शैतान ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और ना मैं अपना कोई कंक्लूजन निकाल सकता हूं। बस मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज इस आत्मा से हम मांगे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का। सुबह विश्वास करता हूं, दोपहर को डगमगा जाता हूं, रात को विश्वास करता हूं कल होगा, जब नहीं होता तो मैं घबरा जाता हूं प्रभु। बहुत बार मैं परेशान हो जाता हूं, बहुत बार मैं गिर जाता हूं, तुझ पर विश्वास रखता हूं, तेरा वचन लेता हूं, फिर भी मैं डगमगा जाता हूं। क्यों प्रभु? आज मेरे अविश्वास का उपाय कर। जानते मैं अपनी एक गवाही आज यहाँ बांटना चाहती हूँ। हमारा निशान हुआ उससे पहले मैं प्रेग्नेंट थी, 5th मंथ में मेरा मिसकैरेज हुआ। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब दोबारा मैं निशान के लिए प्रेग्नेंट हुई, 4 महीने बड़े अच्छे से, जैसे मुझे पिछली बार ध्यान भी नहीं है, जैसे 5th मंथ स्टार्ट हुआ और मुझे हर दिन ऐसे लगता था अगर मैं चलूंगी मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ गई मुझे कुछ हो जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और बैठे बैठे मेरे अंदर ऐसे विचार आए अगर आज मैं बेड से उतरी ना मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं वहां बेड पे बैठ के रो रही हूँ, जोर जोर से रो रही हूँ, पर पैर नीचे नहीं रख रही। ऐसा डर मेरे अंदर कि अगर मैं उतरी मुझे कुछ हो जाएगा। पर हमेशा बाइबल या कोई मैगजीन्स मेरे पास रहती थी। मैंने वो मैगजीन उठाई, डीजीएस दिनाकरण की मैगजीन थी। जैसे पहला पेज खोला उसमें लिखा था मैंने तुम्हें डर का नहीं प्रेम, संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। और इसमें लिखा था अगर शैतान तुम्हारे अंदर कोई विचार डाले, याद रखो उस यीशु ने तुम्हारे पांव के नीचे उसे कर दिया है। वो बात मेरे अंदर ऐसी गई, मैंने पेन उठाया, अपने पैर के नीचे लिखा शैतान, और मैं सारे घर में उस पैर को पटकते हुए चलने लगी। मैंने कहा देख शैतान तू मेरे पैर के नीचे है, देख तू मेरे पैर के नीचे है, मैं चल रही हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे पैर के नीचे है, तू मेरे पैर के नीचे है। और मैं बोलते हुए चली जा रही हूँ पूरे घर में, और मुझे पता भी नहीं कब मेरे दिमाग से वो सारी बातें निकल गई और ऐसी सामर्थ मेरे अंदर आ गई कि मैं बस एक ही बात बोले जा रही हूँ, तूने कर दिया है प्रभु, तूने मुझे संभाला हुआ है। और उसी दिन जब मेरे पति बैंक से आए, उस टाइम ये लासल गांव जाते थे, सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 8 बजे आते थे। पूरा दिन भर मैं अकेली घर पे, आयुष और मैं। और इन्होंने वैसे ही आके मुझे शाम को कहा कभी भी ना ऐसे डरना मत, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो कि पहले क्या हुआ था कहीं फिर ना हो जाए, तो कभी डर मत लेके आना अपने अंदर। मैंने इन्हें नहीं बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ। फिर रात को जब मैं सोई, सुबह के टाइम पे परमेश्वर ने मुझे वचन दिया
मैं सो रही थी और मुझे ऐसे लगा मैं किसी कलीसिया में हूँ, हमारी पुरानी कलीसिया में हूँ। मैं वहाँ ऑफरिंग कलेक्ट कर रही हूँ और ऑफरिंग लेने के बाद जब मैं आगे जाती हूँ प्रेयर के लिए, तो वहाँ पासवान जो थे वो मुझे बोलते हैं, इधर आ, जा और जाकर फिलिपियो 1:6 पढ़। और उसी टाइम हमारे पड़ोस साथ साथ ऐसे फ्लैट्स हैं, तो घर किसी के कुकर की विसल बजी, एकदम मेरी नींद खुल गई और मैं उठते ही मैंने इनको बोला मुझे बाइबल दो तो जरा। मैंने बाइबल उठाई और वचन पढ़ा फिलिपियो 1:6। उसमें क्या लिखा था, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तब मैंने इनको सारी बात बताई, कल मेरे साथ ये हुआ, आज परमेश्वर ने ये वचन दिया। पर ये कब हुआ जानते, जब मैं ये वचन लिख रही थी ना, तब परमेश्वर ने मुझे रिवील किया कि पहले तेरे अंदर जब वो आत्मा ने काम किया ना, विश्वास डाल दिया ना, तब वहां से वो आत्मा खींची और उसकी सामर्थ तेरे पास आई, तब परमेश्वर ने तुझे वचन दिया। अब इस वचन के अनुसार चल। जब हम विश्वास को उस आत्मा से भरकर बोलेंगे ना, तब वो आत्मा वहां से काम करेगा और आपको जिलाएगा, आपको खड़ा करेगा। और परमेश्वर ने तब पूरे संभाला, पूरे समय मुझे संभाला और परमेश्वर ने ऐसा बेटा दिया जो आज उसके राज्य के लिए कार्य करता है। ये परमेश्वर की योजना होती है। पर जो हमारे साथ पुरानी बातें होती हैं या चीजें नहीं हो रही, हम उनके भय में आ जाते हैं और हमारा विश्वास मरने लगता है, डगमगाने लगता है, कम होने लगता है। पर परमेश्वर नहीं चाहता हमारा विश्वास कम हो। उसने आपके लिए कुछ रखा है। और मैं कहूँ 3 से 4 दिन हो चुके हैं, हमारी कलीसिया में एक बहन के लिए परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा रहा है। और आज मैं कहती हूँ कि खुदा कह रहा है आपके जीवन में मैं कार्य करने पर हूँ। आपको लगता है ना 7 साल हो गए, आपको लगता है ना 9 साल हो गए, पर परमेश्वर कहता है मैं कार्य करने पर हूँ, मैं कार्य करने पर हूँ। अपने विश्वास को मरने मत दो, अपने विश्वास को मरने मत दो। हर दिन उस विश्वास में इस आत्मा को मांगो, प्रभु मैं नहीं विश्वास कर पा रहा, पर मैं चाहता हूं तेरा आत्मा मेरे विश्वास को जिलाए, तेरा आत्मा मेरे विश्वास को बढ़ाए, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम करे। जानते हैं जहां आत्मा है वहां बढ़त है, और विश्वास के लिए भी आपको आत्मा की जरूरत है। सिर्फ आत्मा का फल नहीं है विश्वास, वरदान है विश्वास, वरदान है विश्वास। खुदा चाहता है मैं जो करना चाहता हूं ना, उसमें डालो अपना विश्वास। मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, कुछ मत बोलिए, हर दिन अपने आप पर हाथ रख के कहिए आशीष आ रही है यीशु के नाम से, आशीष आ रही है यीशु के नाम से, समस्या मर रही है यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूं और मैं उसके अंदर प्रभु सारे उस अविश्वास को मरता हुआ देख रहा हूं। कंक्लूजन मैं नहीं निकालूंगा, मेरा खुदा निकालेगा। उसने मेरे लिए तय किया है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कैसे पूरी होगी प्रभु? मैं धीरज धरूंगा, मैं आशा बनाए रखूंगा, मैं प्रेम से तेरे साथ लिपटा रहूंगा कि मेरा खुदा काम कर रहा है, मेरा खुदा काम कर रहा है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है अपने मेरे वचन को अपने अंदर ले लो। जब ये वचन अंदर आ जाएगा ना, हियाव बोलेगा, हियाव बोलेगा ना, हियाव यीशु को देखेगा। फिर वो परिस्थितियों को नहीं देखेगा, फिर वो यीशु को देखेगा। तब सारी परिस्थितियां टेम्परेरी लगेंगी और आपका परमेश्वर आपको अटल नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। जो मेरे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। याद रखिए, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो देना जानता है, आपको उठाना जानता है, लाभ पहुंचाना चाहता है। वो कहता है सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया। कहिए मेरे लाभ का दिन है आज, मेरे लाभ का दिन है आज। आशीष आ रही है, आशीष आ रही है। मैं बस खड़ा रहूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। वेडनेसडे को हमने कालेब के बारे में पढ़ा था, सुबह भी कालेब के बारे में जिक्र हुआ। जानते हैं कालेब के लिए परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? इसके साथ एक अलग आत्मा रहता है, मैं इसे उस देश में पहुंचाऊंगा और इसका वंश उसका अधिकारी होगा। दिखने दीजिए कि आपके साथ एक अलग आत्मा रहता है, विश्वास का आत्मा जो डालता है प्रभाव प्रेम के द्वारा। ये वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, हर एक को मिला है, परिमाण के अनुसार आप पर है। अगर आपको लगता है आपका परमेश्वर प्रेमी है, आप इसको बढ़ाएंगे, आप इसको बढ़ाएंगे, ये आपका काम है। उसने डाल दिया, उसने आत्मा भी दिया है, जो काम करे इसके ऊपर। अब आपको काम करना है। प्रभु मैं काम करूंगा, तू बस मेरे इस अविश्वास का उपाय कर। आज के इस वचन को मैंने जो टॉपिक दिया है, अविश्वास का उपाय कर मेरे प्रभु, मेरे
विश्वास का उपाय कर, क्योंकि रूट प्रॉब्लम यही है प्रभु, ये निकल गई ना मैं सब कुछ पा लूंगा। इतना खूबसूरत मुझे लगा। उस पिता ने नहीं कहा मैं विश्वास करता हूँ तू इसे चंगा कर देगा, मैं विश्वास करता हूँ अब ये चंगा हो गया। वो कहता है मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कहीं आज आप डामाडोल हो रहे हैं, कहीं आपको आज लग रहा है होगा कि नहीं होगा, धकेलिए उस भीड़ को आज अपने अंदर से, धकेलिए उस भीड़ को। सारी रिपोर्टों को खारिज करना शुरू कीजिए, सारी ऐसी बातों को खारिज करना शुरू कीजिए, सारे इमोशंस को खारिज करना शुरू कीजिए। मेरा यीशु कर रहा है और जब मैं उसे छूऊंगा तो उसकी सामर्थ मेरे तक पहुंचेगी और मैं जानता हूं अंत में मेरी आशा पूरी होगी। कंक्लूजन मेरा नहीं, मेरे खुदा का है मेरे जीवन में। जितने ये विश्वास करते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर भाई के साथ इस गीत को दोबारा गाएंगे कि प्रभु अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ कर रहा है वो मेरा परमेश्वर कर रहा है। मैं तो बस खड़े खड़े उसके निजात के काम देखूंगा। जानते हैं एक और वचन हम पढ़ेंगे, वो रह गया, परमेश्वर याद दिला देता है, वो कुछ छूटने नहीं देता। वो कहता है कि जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, वहां मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा, वहां मार्ग निकालूंगा। कहां पर? यशायाह 43 के 16 में लिखा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है और वो खुदा कहता है देखो मैं एक नई बात करने पर हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। कौन उससे अनजान नहीं रहेंगे? जिनके अंदर विश्वास बोलेगा, प्रार्थना में बोलेगा, घोषणा में बोलेगा और चलते हुए दिखाई देगा। जो विश्वास के आत्मा को लेकर चलेंगे वो कहेंगे मैं अनजान नहीं रहूंगा, मैं अनजान नहीं रहूंगा। तो आइए खड़े हो जाएं और उस खुदा की ओर अपनी नजर को टिकाएं और कहें आज उपवास के दिन प्रभु मैं एक ही बात चाहता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर ये खत्म हो गया ना प्रभु, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। आपको लगता है एक चीज, दो चीज, वो कहते हैं सब कुछ। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो,
जान के काम देखो, खुदा की पहचान के काम देखो, हाथ ऊंचा करो, खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की पहचान के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की पहचान के काम देखो। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी तुझे कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी तुझे कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी तुझे कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं कभी तुझे कहता है। होगी ना कमी मुझे कभी किसी चीज की, वजह जरूर पूरी करे अपनी चीज की, होगी ना कमी मुझे कभी किसी चीज की, वजह जरूर पूरी करे अपनी चीज की। क्यों डरूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा है मेरे नाम है, वो तन्हा रातों में जिंदगी की सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में जिंदगी की सन्नाटों में, और नाउमीदी में और मुश्किलातों में, और नाउमीदी में मेरे मुश्किलातों में, कहे ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा 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 Bye.
विश्वास को बढ़ाते हुए खुदावंद यीशु, प्रेम को दिखाते हुए मेरे खुदावंद यीशु कि तू हमारी और है प्रभु जी। तू समुद्र में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, प्रचंड धारा में पथ बनाने वाला परमेश्वर प्रभु। तो कहता है क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे? नहीं खुदा, हम विश्वास से देखते हैं पिता, हम विश्वास से देखते हैं प्रभु जी। हमारी आशीष आ रही है खुदावंद यीशु, हमारी आशीष आ रही है प्रभु यीशु। मुझे लगता है खुदावंद यीशु, पहले लगता था खुदावंद यीशु ये नहीं हो सकता, पर खुदा तू कहता है मेरे द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रभु जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रभु जी। हर बात संभव है मेरे खुदा तेरे द्वारा पिता। हियाव के साथ देखता हूँ प्रभु तेरी और पिता, तेरी और नजर को लगाते हैं खुदावंद यीशु। हाथ थाम कर तू हमें पार ले जाएगा मेरे खुदावंद यीशु। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बातें, कोई रिपोर्टें प्रभु यीशु तेरी ओर से आने वाली आशीष को रोक नहीं सकती खुदावंद यीशु। तूने कहा मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं सूखी भूमि पर, निर्जल भूमि पर नदियां बहाऊंगा। नदियां तेरी हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं खुदा तेरी ओर से पिता परमेश्वर। आज इस उपवास के दिन को हमने लाभ का दिन ठहराया है मेरे खुदावंद यीशु, तेरी ओर से प्रभु यीशु। उस लाभ को हम देखने जा रहे हैं प्रभु जी। अपने प्रेम से भरकर पिता तूने हमसे प्रेम किया है खुदावंद यीशु। आज हम उसी प्रेम का प्रभाव तेरे अंदर देख पा रहे हैं खुदावंद यीशु। तो प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। तो हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है खुदावंद यीशु। तो हमारे साथ लेन देन करना चाहता है। जो विश्वास का परिमाण दिया है तू कहता है इस्तेमाल करो उसे, डाल दो अपनी प्रार्थना में, अपनी बातों में, अपने जीवन में, ताकि तुम्हारे जीवन में विश्वास दिखाई दे, विश्वास चले, विश्वास बोले, तुम्हारी प्रार्थना विश्वास से भरी होने पाए। मैंने जो मांगा मैं प्रतीति करता हूँ मुझे मिल चुका है। मैंने मांगा, मैंने प्रतीति की, मैंने पा लिया। मैं बोला, मैंने देखा, मैं बोला, मैं देखने जा रहा हूँ प्रभु। आज हम उस विश्वास के साथ चलते हैं, वो विश्वास प्रभु यीशु हम तुझ पर भरोसा टिकाते हैं। और तू कहता है तो मुझ जैसे बनते जाओगे प्रभु। आज हम तुझ जैसा बनना चाहते हैं। हम बोले और देखें खुदावंद यीशु, वो विश्वास आज प्रभु। आज हम उस आत्मा के फल को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं। तेरा वो वरदान जो आत्मा के द्वारा मिला है प्रभु जी, ये विश्वास अब कम ना होगा मेरे खुदा। तेरे चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। आज हम कहते हैं प्रभु हमारा विश्वास कार्य करेगा, हमारा विश्वास कार्य करेगा प्रभु जी। हम बोल रहे हैं अपनी आशीष को और तू स्वर्ग से रिलीज कर रहा है प्रभु। हमने जान लिया आत्मा में पिता कि तूने आत्मा में आजाद किया है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। आज जो दुआएं की जाएंगी प्रभु जी, जो बंधन है प्रभु यीशु तूने आज तोड़े हैं और तू तोड़ता हुआ हमें जय की ओर लेकर चल रहा है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम को देते हुए इस दुआ को हाँ और आमीन के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। तालियां बजाइए और खुदा की महिमा करिए कि जो मैंने मांगा, मैं प्रतीति कर रहा हूँ, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। मेरे खुदा ने आज मेरे अविश्वास का उपाय किया है।